हाँ जी, तो अभी एक चीज मैंने नोटिस की है कि अब तक जो मैं ब्लॉग्स बना रहा था उसमें मुझे क्या है कि सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती थी। लाइक मैं काइंड ऑफ वो चीजें नेचुरल सी नहीं रहती थी मेरे सामने। तो आज एक चीज रियलाइज हुई है मुझे कि बेटर सॉल्यूशन यही है मेरे पास कि उसको मैं एक्सपीरियंस करूं और उसको बाहर जाके एक्सपीरियंस करते हैं पापा के सामने, क्योंकि कभी ना कभी तो ये कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। थोड़ा कंफर्टेबिलिटी के लिए टाइम लेते हुए देखते तो है वैसे, लेकिन क्या है कि उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाते इनके सामने, तो भी प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे देखते रहते हैं मस्त। Public fear, you know. हाँ जी, तो बात ऐसी है कि मुझे हाँ जी, तो बात ऐसी है कि हर वक्त मुझे एक सिचुएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या है कि कंटेंट में अकेले खड़ा नहीं कर सकता हूँ। सिचुएशन इस प्रकार की खड़ी करनी पड़ेगी, मुझे प्रयास करते रहने पड़ेंगे उस हिसाब से, तभी जाके ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अपने कमर घुमा देते ऐसे, तो क्या है कि वो लोग ही कैमरे में आने के लिए भाग जाए। हाँ जी, तो बात ऐसी थी कि भाई मैं कंफर्टेबिलिटी की बात कर रहा था कि कंटेंट जो मैं खुद से बना रहा था वो कंटेंट क्या है कि अपने हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि चीज़ ऐसी हो जा रही थी कि एक मिनट कैमरा सेट कर देते हैं। कंफर्टेबिलिटी की बात चल रही थी, तो बस यही बात है कि दिस इज बेटर सॉल्यूशन, यू नो। ऐसी सिचुएशन है खड़ी करती रहने पड़ेगी, तभी जाके कुछ ना कुछ क्या है कि सफलता मिलेगी, वरना मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से अपने कर पाएंगे कुछ। तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो मैं बात करना चाह रहा था वो बात कुछ ऐसी है कि भाई जिसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई क्या कह सकता हूँ भाई, पब्लिक फियर, यू नो। पहली बार है तो ऐसा चीज होती ही रहती है। हाँ, तो जो मैं सिचुएशन के सपोर्ट की बात कर रहा था, चलिए। हाँ, तो मैं सिचुएशन के सपोर्ट की बात कर रहा था कि भाई अपने व्लॉगिंग चालू तो कर दी है, लेकिन उसमें क्या है कि जो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो रियलिस्टिक नहीं हो पा रही है। तो जो चीज़ें है उसको रियलिस्टिक करने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेगी मुझे। आसू नाक्यू सर। हाँ, तो रियलिस्टिक करने के लिए मुझे सिचुएशंस का सहारा लेना पड़ेगा। बात ऐसी ही है। अभी आवाज़ कैसी आ रही है वो भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो प्रयत्न तो करते ही रहने पड़ेंगे, वरना प्रयत्न नहीं करेंगे तो कंफर्टेबल कैसे हो पाएंगे। तो बस कुछ करते हैं ऐसा।
तो मैं कंफर्टेबिलिटी की बात कर रहा था। तो ऐसे ही क्या है कि बाहर एक्सपोजर में आना पड़ेगा, वरना ऐसे घर पे बैठे बैठे रूम में बैठे बैठे तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। जो कुछ भी अपने सोचते हैं और जो कुछ भी होता है ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी में। तो अपने क्या है कि अभी रियलिटी में जीना चालू करना है, सोचना बहुत कम कर देना। अभी तो धीरे धीरे करके कंफर्टेबल हो जाएंगे। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो हाँ, तो भाई जो कोई भी ये वीडियो देखता है मेरा, उनके लिए एक सजेशन या क्या है कि एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ में जो कुछ भी करना हो तो सोचना कम करो और उसको एग्जीक्यूट करना चालू करो, क्योंकि जब अपने एग्जीक्यूशन में आते हैं ना, तब सारी चीज़ें, सोची हुई चीज़ें सारी गायब हो जाती है, सीखी हुई चीज़ें सारी गायब हो जाती है। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं। मैं लाइक कंफर्टेबल वही है, वो तो है ही, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ कैमरे के सामने। और कैमरे के सामने तो कंफर्टेबल हो गया, लेकिन जब पब्लिक फियर की बात आती है कि वो चीज़ें ओवरकम करने के लिए क्या है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे एनवायरनमेंट पे रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। उधर जाके पानी में छलांग लगानी पड़ेगी, छलांग लगाने के बाद जो कुछ भी एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से अपने आगे बढ़ेंगे। तो बस ज़िंदगी की यही खासियत है कि सबको जीना ही पड़ता है, वरना नहीं जियोगे तो क्या है कि वही के वही रह जाओगे। हाँ, सोच विचारों से अपने क्या है कि आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज कुछ नहीं होगा। तो बस आज के एक्सपीरियंस में तो कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे करके पापा के सामने कंफर्टेबल हो रहा हूँ। अभी तो इन्होंने कान में ईयरफोन डाल के रखे, तो क्या है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बात सुन नहीं रहा है, तो इसी वजह से क्या है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ। लेकिन पीछे एक लड़की भी यहाँ पे देखो आएगी, देखा तो वो देखती है। पीछे यहाँ पे आंटी है, ऊपर टेरेस पे चल रही थी, वो देख रही थी। वेरी डिफिकल्ट टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है उसमें प्रैक्टिकलिटी लाने के लिए मुझे सिचुएशंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अलग से मैं एफर्ट्स रखने जाता हूँ तो उसमें क्या कि सीन हो जाता है कि जो मैं हूँ नहीं वो दिखाने जाता हूँ। वो बात गलत है एक्चुअली। मुझे अलग से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हो नहीं पाती है। बाय ऑटोमेटिकली हो जाए तो वो चीज़ सही है अपनी जगह पे। लेकिन इन चीज़ों में बस ऐसा ही है कि भाई अपने ऐसा ट्राई करना चाहते हैं। मम्मी और दीदी के सामने तो ट्राई किया नहीं है आज तक, और मालूम नहीं कर पाएंगे या भी नहीं। बाहर ही आज वो वीडियो शूट करूँगा, कुछ भी हो जाए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई, वरना कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। पापा के सामने इतनी शर्म आती है, तो लोगों के सामने जाओगे तो क्या करोगे। यही पे ही वही बात आती है कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं और जो हम रियलिटी में होते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा था, जो अभी धीरे धीरे टॉपिक लाइन अप हो रहे हैं सारे, कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो सारा कुछ सही नहीं होता है। रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा पब्लिक फियर कैसे सामने आ रहा है, वरना अगर जब रूम में अकेले होता तब तो शेर बन के घूमता हूँ। अब तो क्या है कि भाई क्या पब्लिक फियर, आसानी से जाके व्लॉग बना देने का। लेकिन वो जो रियलिटी होती है, वो जब रियलिटी को हिट करती है तभी मालूम पड़ता है कि कितनी सच है। वरना हम लोग सोच में तो सब लोग क्या है कि नहीं सब सही है, सब क्या है कि सब अपनी सोच से तो सब लोग अपने क्या है कि सब सही है, क्या करें। लेकिन जब सोच से बाहर निकल के वास्तविकता में आते हैं तब सारी रियलिटी हमें अपने बारे में मालूम पड़ती है। तो बस यही बात है आपसे शेयर करने के लिए। आज का व्लॉग बन गया, और देखो अभी आगे का व्लॉग मैंने सुबह सुबह बोरिंग बनाया, वो भी देखो कितना फ़र्क आता है ये दोनों चीज़ों में। तो बस धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं इस हिसाब से, तो क्या है कि आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट ब्लॉग में या कुछ नई सिचुएशन ऐसी खड़ी होती है जो आपके साथ शेयर करूँगा, और एक सिचुएशन ही मेरा सहारा रहेगी जिसको मैं वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मुझे कोई चीज़ ऐसी आर्टिफिशियली डेवलप नहीं करनी है जो मैं अपनी लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। बस यही चीज़ है। चलो तो फिर मिलते हैं। You called, I let you in and four walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, 'cause the temptation, it felt like pure relief. हाँ, तो आज एक चीज़ समझ में आई मेरे व्लॉग बनाते समय कि जो मैं स्पेसिफिक सेटअप करके जो बात करने की कोशिश करता हूँ ना, तब वो सारी चीज़ें क्या है कि आर्टिफिशियल सी लगती है और वो मुझे खुद देखने में मज़ा नहीं आता है। आज का व्लॉग आप देखोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। पीछे का व्लॉग देखो जाके, कैसा व्लॉग बना है। उसमें बात मैंने अच्छी की है, लाइक समझने वाली बात की है, लेकिन उसमें क्या है कि इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो आज एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी कि भाई अपने को वो चीज़ भी क्या है कि एग्जीक्यूट करनी है, तो उसमें प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, सिचुएशंस का सहारा लेना पड़ेगा, वरना ऐसे में डायरेक्ट सारी बातें कहने जाऊंगा तो उसमें मज़ा नहीं आने वाला है। वो क्या है कि भाई ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस जैसा ही हो जाएगा, फिर क्या है कि आप लोग बोलोगे कि ब्लॉग में तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से ही बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग देखो इस हिसाब से, और मुझे भी थोड़ी एक टिप्स मिल गई कि भाई कैसे लाइक लोगों के बीच जाके बात कर सकता हूँ। लाइक तो मुझे बस एक ही चीज़ मालूम पड़ी है कि भाई मैं अरे सोचना छोड़ दूँ और मैं जो कुछ भी हूँ वो पब्लिक के सामने रखूँ, और उसी चीज़ को ऐसे कैमरा उठा के उसको रिकॉर्ड करूँ और वो आपको दिखाऊँ। थोड़े सिनेमैटिक शॉट ले लेंगे तो उसमें क्या है कि ब्लॉग भी मस्त डिज़ाइन हो जाएगा, उस हिसाब से अपना ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा, और उसमें क्या है कि नेचुरल फ्लेवर आता है, उस हिसाब से नेचुरल फ्लेवर भी आ जाएगा। लेकिन जो फियर्स है जैसे कि आपको दिखाऊँ, अभी प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ किस हिसाब से। अभी बाहर अपने फादर चल रहे हैं तो अपनी आवाज़ कैसी डाउन हो गई, अपने हाथ कैसे करीब आ गए, कैमरा कैसे करीब आ गए, तो मैं इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं कैमरे के साथ। कैमरे के सामने तो कंफर्टेबल हो गया हूँ, लेकिन क्या कि जब बात आती है लोगों के बीच में जाके अपनी बात करने की, ऐसे कैमरा लेके, कौन कैसा सोचेगा, वो सोचने में ही बहुत फ़र्क आ जाता होगा। तो आप देख रहे होगे कि मेरा पब्लिक फियर ऐसे सोचने से तो चला ही गया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सारी चीज़ें सामने आती है ना रियलिटी में, तो सारे पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं, और धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो ही रहा हूँ। आप देख सकते हो धीरे धीरे बातें हो रही है आपके साथ, तो धीरे धीरे ऐसे करके पब्लिक में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ है कि आपके साथ बात करने में शर्म आती है थोड़ी, तो शर्म को थोड़ी और कम करनी पड़ेगी। कभी ना कभी तो दौड़ना ही पड़ेगा अगर व्लॉगिंग करना है, तो उस हिसाब से चलो दी। और दूसरा एक आइडिया वो भी मिला है कि भाई किसी के साथ अपने अनकंफर्टेबल होते हैं तो उनको भी ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँ, उनसे भी थोड़ी 2-4 बातें कर दूँ, तो वो भी क्या है कि धीरे धीरे फ्रेंडली और फेमिलियर हो जाए अपने साथ। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी नहीं, ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको सीखना है वो सीखो, लेकिन ऐसा सीखो कि जो एक्सपीरियंस से भरपूर हो सारी चीज़ें। सोचने में कुछ नहीं हो जा पालोगे, सोचने में तो सब लोग 30 मार खान बैठे हैं, लेकिन जब रियलिटी में बात आती है ना, तब सबकी लग जाती है बराबर की। देखो अभी धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं रूम से बाहर नहीं निकलता तब तक तो मेरी बजी पड़ी थी कि कौन क्या सोचेगा, पापा को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से सारी बात है। अभी ये ट्राई भी आपके हाथ में ही है, करना है तो करो, वरना ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आगे वाली जो बात करने जा रहा हूँ वो उन ज्ञानी लोगों के लिए है कि जो ज्ञान की बातें जानते तो रहते हैं, लेकिन क्या है कि जब उनका ज्ञान एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होता है, तो बस जिनको जितना एक्सपीरियंस हो उतनी ही बातें शेयर करें। बस इतनी ही बात मुझे आपसे करनी है, क्योंकि उसमें सीन बाद में क्या हो जाता है कि सब लोग को सब कुछ मालूम है, जब बाकी सोच में तो सारी चीज़ें क्या है कि समझ में आ ही जाती है, जब रियलिटी हिट करती है ना तो सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट बदल ही जाते हैं। तो बस वो ज्ञानी लोगों के लिए यही बात है कि भाई
बात करो, ज्ञान शेयर करो, लेकिन एक्सपीरियंस वाला ज्ञान शेयर करो। सारी बातें शेयर मत करो जिसका आपको कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर आज का ब्लॉग में थोड़ा कुछ नया सीखा भी सही, एक सिचुएशन हो भी गई क्रिएट। अपने कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। अभी कान में से ईयरफोन निकालेंगे, तब उनके साथ थोड़ा वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि भाई प्रयास करने से ही सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलती है। और कंफर्टेबल होने में मुझे खुद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो क्या है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही तो है ही, बात कहाँ पे आती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसको तो वो तो मैं ही ओवरकम करूँगा। वो दूसरा आके मुझे बताने वाला है नहीं कि दूसरा के ज्ञान झाड़ सकता है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ी शेयर कर सकता है। उसके एक्सपीरियंस की फीलिंग की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स थोड़ी शेयर करें, वो तो मुझे ही ओवरकम करनी पड़ेगी ना, वो मुझे ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो बस बात कुछ यूँ ऐसी है कि ज़िंदगी भगवान ने सबके लिए सही बनाई है, सबको ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कोई किसी से सीख तो लेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की जो फील होती है वो जान नहीं पाएगा जब तक वो काम खुद नहीं करेगा तब तक। बस तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। पापा ये फ़ोन निकाल रहे हैं, पापा को तो भी थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं अभी। पापा 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 वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। ચાલુ છે પછી વાત કરીએ। વાત કરવી છે। પક્ષીઓ કેવા જાય છે? मैं वीडियो में पब्लिक ने एम कहते तो कि जे लोग नॉलेज थी भरपूर होय छे ए लोगों नॉलेज एक्सपीरियंस वाळुं होय ने तो ज नॉलेज आपणे लेवुं जोईए। बराबर छे, पोताना अनुभवनी वात करता होतो अने ए वस्तु भी है कि आपणे एमनो एक्सपीरियंस लई भी लईशुं तो भी ए जे एमने फील कर्युं ए वस्तु आपणे तो फील करी ज नहीं शकवाना। पॉसिबल नहीं। तो क्योंकि सीखेलू क्यारे ध्यान में तो रहશે कि भाई આપણે ભૂલ કરીએ છીએ કે નહીં કરતા, બટ એ વસ્તુ क्या है ने कि नहीं એમનો ટોટલ જે ગ્રીપ આવેલી क्या है ને એ ગ્રીપ તો આપણા હાથમાં આવશે જ નહીં। नहीं अपन एमने जे अनुभव है कदाच एवं थाय तो अपने एक साक्षी के भाई कि ना आपणे बरोबर छे ये अनुभव काम लागी सके एमने, जरूर नहीं कि एमना जेवा थाय। आ एक फायदो थाय आपणे प्रूफ मळी रहे कि ना भाई साचा हता, आपणे थई शके आपणो अनुभव थाय त्यारे એટલે હું કે એક મોટિવેશન જેવું નાનું અમથું મળી રહે, એટલે બેઝિકલી સપોર્ટ મળી રહે। બાકી મેં એવું કહેતો હતો કે આમાં જે પબ્લિક હોય છે ને અમુક લોકો મોટી મોટી વાતો કર્યા કરે, પણ જ્યારે બહાર નીકળવાની વાત આવે ને ત્યારે બધું ઠરી જાય। એટલે ઇશ્યુ શું છે ખબર, અત્યારે આ જે વિડીયો બનાવું છું ને એમાં મને તમારી સામે આવતા છે ને અંદરથી એમ કહેવાય ને કે પબ્લિક ફિયર કહેવાય એ વસ્તુ આવતી હતી। તો મેં કીધું ટ્રાય તો કરવો જ પડશે ગમે ત્યારે, ટ્રાય કરો ધીરે ધીરે કે ઓપનનેસ આવી, અને મેં કીધું ચાલો તમને બી ઇન્વોલ્વ કરું। એટલે ત્યારે ખબર પડી કે નહીં એક્સપિરિયન્સ વાળું નોલેજ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે બધાની માનસિકતા અલગ અલગ હોય અને કોને શું ઓવરકમ કરવું એ થાય એને જાતે ફિગર આઉટ કરવું પડશે। ચાલો हो गया जी। धीरे धीरे ऐसे करके ओवरकम करते रहेंगे सारी चीजें और काम डाउन, ये अभी शुरुआत है, एंड नहीं है, लेकिन ऐसे करते करते ही अपने आगे बढ़ते रहेंगे। ये अभी जो शुरुआत कर रहा हूँ ना व्लॉग दिखाने की, वो टिपिकली मैं ऐसे शूट करता था। फिर जाके क्या है कि आज का व्लॉग बहुत बकवास रहेगा, जिसको देखना है वो देखो, वरना यहाँ से मत देखो व्लॉग, पक जाओगे देखते देखते। सही बता रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन छोड़ो, यहाँ से ही व्लॉग मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि आगे एक्सटेंड करने में कोई ज़्यादा मज़ा भी नहीं है। जो रूटीन का काम कर रहा हूँ वही दिखाने वाला हूँ, तो बस उसमें तो क्या कौन सी बड़ी बात है। और पीछे जो लेक्चर झाड़ने वाला था उसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि वो भी एक बोरिंग सा क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था उस हिसाब से लेक्चर जैसा ही हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि यहीं पे मैं व्लॉग ख़त्म कर दूँ, तो क्या है कि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन अब तक जो वीडियो आप लोगों ने देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून। कल नए व्लॉग में नए चैलेंज के साथ मिलेंगे, नई सिचुएशन के साथ। लेकिन आज का व्लॉग अगर आपको देखने में मज़ा आया हो तो कमेंट करिए, मोटिवेशन देते ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।